वृंदा के सामने आया उसके सपनों का राजकुमार संजय, जिसे देखकर वृंदा हुई खुश। दरअसल वृंदा उसकी दादी के सामने एक ऐसा सच आता है जिससे उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें पता चलता है कि संजय नाम का कोई लड़का है ही नहीं, गांव का एक लड़का जो वृंदा को अपनी बहन मानता है। वो उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वृंदा की जिंदगी बचानी है तो उसे यहाँ से भागना होगा। वृंदा पूरी तरह टूट जाती है। वो रोते हुए अपनी दादी से कहती है वो उनके बिना कैसे रहेगी, लेकिन दादी हिम्मत जुटाकर वृंदा को समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहाँ से भागना ही होगा। इसी बीच धनकोर अपनी बहू के साथ वृंदा के कमरे में उसे लेने के लिए पहुंचती है, लेकिन वृंदा और दादी पहले से ही छिप चुके होते हैं। धनकोर पूरे कमरे में इधर उधर सब जगह ढूंढती है और वो वृंदा और दादी के नजदीक पहुंच जाती है। पर इस मुश्किल घड़ी में पंडित जी भगवान का रूप बनकर आते हैं और धनकोर को झूठ बोलकर बाहर भेज देते हैं, जिससे वृंदा को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन वृंदा की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही गाँव वालों को पता चलता है कि दुल्हन भाग गई है, हंगामा मच जाता है। कुछ लोग वृंदा को ढूंढ निकालते हैं और उसे पकड़कर जबरदस्ती वापस ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है संजय की। एन मौके पर वहां एक चमचमाती गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उतरता है खुद संजय। जैसे संजय अपनी कड़क आवाज में चिल्लाता है, वृंदा को पकड़ने वाले सारे गुंडे और गांव वाले डर के मारे दुम दुबाकर यहाँ से भाग जाते हैं। जब संजय वृंदा के सामने आता है तो वृंदा को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि संजय वही लड़का है जो उसके सपनों में राजकुमार बनकर दिखाई देता था। उसके सपनों का राजकुमार अब सचमुच उसके सामने खड़ा है। वृंदा बस बिना कुछ कहे, बिना पलके झपकाए उसे ताकती रह जाती है। अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि संजय और वृंदा की ये मुलाकात क्या नया मोड़ लेगी। क्या धनकोर अब शांत बैठेगी? जानने के लिए देखते रहिए तू ही रे दिल में, और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेली क्लब को।